लेकिन ये है कि मुसलमानों की संजय चौधरी जी जवाब दीजिए, संजय चौधरी जी अतीक साहब का जवाब दीजिए। यहाँ पर भाई जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात हो रही है, उसमें दिक्कत कहां होती है? जब भी बात होती है हम लोग ना जाने कितनी डिबेट कर चुके हैं संजय जी, और कितनी बार यही बात रिपीट हो चुकी है। क्यों दर्द होता है? क्यों जनसंख्या अगर नियंत्रण हो जाएगी तो इसमें दिक्कत कहां आ रही है? देखिए अनुज भाई, इसमें दर्द जिनको हो रहा है वो सबके सामने है, और जिसकी प्रतिक्रिया हमेशा देश के विरोध में आती रही है वही शफीकुर रहमान वर्क हैं। जब वंदे मातरम गाने की बात होती है तो ये बाहर चले आते हैं और कहते हैं हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। देखिए वास्तव में आज देश की सबसे बड़ी समस्या निश्चित रूप से बढ़ती हुई आबादी है। आज जब हम दुनिया के सबसे बड़े देश जनसंख्या के आधार पर हो गए हैं तो हमारे साधन धीमे धीमे और कम होते जा रहे हैं, और बढ़ती हुई जनसंख्या का बोझ इन साधनों पर पड़ रहा है जो निश्चित रूप से देश की प्रगति को रोकेगा। जो इसका विरोध करने वाले लोग हैं वो धर्म के आधार पर इसका विरोध करते हैं, लेकिन जो धार्मिक देश हैं, सऊदी अरब में 1981 में वहां की उलेमा, नेशनल उलेमा काउंसिल ने यह निर्णय किया कि बच्चे उतने ही पैदा होने चाहिए, उतने ही पैदा करने चाहिए जिनकी हम ठीक ठाक परवरिश कर सकते हैं। ये उस देश ने निर्णय लिया जो इस्लाम को मानने वाला सबसे बड़ा देश है। दरअसल भारत में क्या है, भारत में इस्लाम को मानने वाले कुछ मुफ्ती, मौलवी, मौलाना इस तरह की बात करते हैं कि जो उनके इस्लामिक शासन में जो चीज स्वीकार है वो हिंदुस्तान में स्वीकार नहीं है। वो इसमें हिजाब की भी बात करते हैं और 3 तलाक की भी बात करते हैं, बहुत सारे विषयों को दूसरे आधार पर परिभाषित करते हैं। लेकिन आज देश के लिए, जिस देश में वो रहते हैं, जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मरते हैं, जीते हैं, उस देश की भलाई को सोचने के लिए जरूरत है। नहीं तो आपको क्या लग रहा है कि धर्म के आधार, धर्म के चश्मे से देखा जाने लगता है जब भी यहाँ पर इस कानून की बात होती है? तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार ने इसमें राज्य विधि जो परिषद है उसमें यह प्रपोजल आया, और उसमें प्रपोजल बिना किसी धर्म के आधार पर एक प्रपोज कानून बना है जो सबके सामने है। उन्हें लगता है कि इस कानून में क्या क्या जो प्रपोज हमारा बिल है उसमें जो संशोधन की आवश्यकता है उसमें वो कमी बता सकते हैं। हाँ। लेकिन वो धर्म के आधार पर नहीं है, जिसके ज्यादा बच्चे होंगे उन्हें कौन कौन सी सुविधाएं कम हो सकती हैं, इसका प्रपोजल किया है, जिससे नैतिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, मानसिक आधार पर जनसंख्या की वृद्धि रुकेगी। और मुझे लगता है कि इसे धर्म की चश्मे से देखने के बजाय देश के विकास के नजरिए से देखने की जरूरत है। सौरभ मालवीय जी चर्चा में आइए, जल्दी से आरएसएस का पक्ष रखेंगे। सौरभ मालवीय जी, मोहम्मद अतीक को अभी आप सुन रहे थे, उन्होंने सीधे टारगेट किया बीजेपी और आरएसएस। रखिए अपनी बात। अनुज जी, 2 चीजों को हम यहां याद करेंगे। 1978 में शाहबानो प्रकरण इस देश के सामने आया। हाँ। बाद में सच्चर कमेटी की तस्वीर सामने आई। सच्चर कमेटी की यूपीए गवर्नमेंट में जो रिपोर्ट है उसमें मुस्लिमों के शैक्षणिक दर और विकास दर -0.11 था। आखिर बहुपत्निक प्रथा क्या है? यह कानून नई जनसंख्या नीति का कानून या धर्म का कानून नहीं है। हाँ। यह भारत के प्रत्येक व्यक्ति के विकास के लिए है, और जहां पर विकास की बात की जा रही है, विकास के विषय पर धर्म नहीं आता। एक बात। दूसरी बात, आप कल्पना करिए कि आज आजादी के बाद, अभी ये मौलाना बोल रहे थे, स्कॉलर हैं क्या, उनको पता नहीं अपने घर की हकीकत। 4 बीवियों को रखती, एक बीवी जिंदा है, दूसरी को लाए, तीसरी को लाए, चौथी को लाए, और 70 साल, 75 साल, 50 साल की उम्र में उसको पहली को हटा दिए, घर से निकाल दिए। क्या दर्दनाक, क्या दास्ता है उन महिलाओं की, कहानियां हैं, बच्चों की कहानियां हैं। आप किस समाज की बातें कर रहे हैं? थोड़ा पेशेंस रखिए, 2 लोग और। बिल्कुल, यह विकास के लिए है। देश एक विकास, एक नीति। हाँ, पहले राउंड में थोड़ा कम समय मिल पा रहा है आप लोगों को, मैं दोबारा आ जाऊंगा। ठीक है, अनिल चौधरी जी हैं, समाजशास्त्री। अनिल चौधरी जी, जरा एक बार प्रोफेसर साहब समझाइए, जनसंख्या बढ़ती है और घटती, उसका असर कितना पड़ता है? जल्दी से, फिर मैं कपिल जी से एक आखिरी रिएक्शन लूंगा। देखिए सर, जनसंख्या जो है, अगर आप 1800 ईस्वी को देखेंगे और 2023 देखिए, 223 वर्षों में
1800 वर्ष में 1 अरब जनसंख्या थी विश्व की, और आज 8 अरब जनसंख्या हो गई। 223 साल में हम 8 अरब हो गए। जनसंख्या निसंदेह बच्चे भगवान के या पैगंबर के या अल्लाह के नहीं होते, माँ बाप के होते हैं और देश के होते हैं। यह किसी से छिपा नहीं। जितना ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्ट किया जाएगा, जितना जेंडर पे इन्वेस्ट किया जाएगा, उस देश की जनसंख्या उतनी ही अच्छे तरीके से अपने देश में काम करेगी। दूसरी बात, नीति या कानून बनाने से जनसंख्या रुकेगी, इस बात को मान लेना पड़ेगा हमको, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश 1970 से वन चाइल्ड नॉर्म्स पॉलिसी चाइना ने अपनाई, और वहां पर जनसंख्या ये स्थिति होगी कि आज भारत आगे हो गया। बिल्कुल। तो निसंदेह जनसंख्या एक ऐसा विषय है जिसमें हमको धर्म नहीं देखना चाहिए। जो सच्चर कमेटी की बात अभी कर रहे थे, तो सच्चर कमेटी ने एक बात और कही है कि शैक्षणिक स्थिति में मुसलमानों की जो शैक्षणिक स्थिति है वह दलितों से भी खराब है। तो अगर कानून बनेगा जनसंख्या का, तो जो दलित हैं हाँ। उनको भी हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि हम डॉक्टर अंबेडकर अपने माँ बाप की 14वीं संतान थे। बिल्कुल। और उसी तरह से रविन्द्रनाथ टैगोर भी 14वीं संतान थे। तो दोनों एक अलग अलग पृष्ठभूमि से आते थे। ठीक है। उस समय हम देखेंगे तो जनसंख्या पे कोई रोक नहीं थी। महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं। आज का समय देख रहे हैं, जितना ह्यूमन आपके पास और बहुत सारी चीजें समझनी है, आप प्लीज बने रहिएगा। कपिल श्रीवास्तव जी, एक रिएक्शन आपका जल्दी से बताइए, बर्क साहब क्या कहना चाह रहे हैं? अनुज भाई बहुत स्पष्ट सी चीज है कि वर्क साहब जिनके प्रतिनिधि हैं जिन जगहों से, उनसे जो जनता कहती है वो उसकी अभिव्यक्ति कर रहे हैं। और मैं सबसे पहली चीज आपको एक बात कह दूं कि जो मौलाना या अन्य लोग हैं या हमारे साधु संत हैं, साधु संत भी वही कहते हैं जो वो कह रहे हैं कि ये सब ईश्वर के प्रदत्त चीजें हैं और भ्रूण हत्या नहीं करनी चाहिए। मैं तो तमाम चीजें आपको कह रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर एक फिलॉसफी है। लेकिन अगर आप एजुकेशन नहीं दोगे तो फिर आप कैसे जनता को शिक्षित करोगे कि आप जागरूकता के तहत एक काम करें कि आप कैसे रोक लगा सकते हैं बिना एबार्शन कराए, बिना भ्रूण हत्या किए। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं, कैसे आप विकास परक उनकी सोच करेंगे। कानून से नहीं होता है। कानून से अगर हो रहा होता तो दहेज उत्पीड़न के रोज 50 मुकदमे ना दाखिल हो रहे होते। तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कपिल जी, आप तो वकालत करते हैं, वकील हैं, और आप टीवी डिबेट में कह रहे हैं कि कानून से नहीं हो पाएगा। और दहेज हत्या इसीलिए कह रहा हूं। क्या कह रहे हैं आप? इसीलिए कह रहा हूं। आप वकालत करते हैं, कानून की किताब है, आप कैसी बातें कर रहे हैं और कह रहे कानून से नहीं हो पाएगा? अरे तो कैसे होगा फिर? अरे भाई कानून बनेगा कुछ, मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं तो प्रैक्टिस कर रहा हूं, इसीलिए आपको कह रहा हूं। मैं बिल्कुल सख्ती नहीं आएगी। तो सरकारों को कानून बनाना छोड़ देना चाहिए कि कानून से अगर सख्ती नहीं सुन अनुज भाई, तो यार या तो हमको कह लेने दीजिए ना। अरे काउंटर तो आएगा ही ना। 302 पे भी कानून बना हुआ है। हत्याएं रुक गए क्या? नहीं, हत्या रुक गए क्या? हत्या रुक गई, अपहरण रुक गया, क्या रुक गया? अरे तो फांसी तो होगी ना 302 में, ठीक है। ये सब कहने वाली बात है, उम्र कैद तो होगी ना, ना डर तो बनेगा ना, ठीक है। बहुत